नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत। अब बात यह आती है कि यह संविधान के स्रोत यह कौन सा चैप्टर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जितनी पावर्स हैं ये पावर्स अलग अलग देश से ली गई हैं। जैसे अपन ने राष्ट्रपति अलग देश से लिया है, उपराष्ट्रपति अलग देश से लिया है, नीति निर्देशक तत्व अलग देश से लिए हैं, मौलिक अधिकार अलग देश से लिए हैं। तो अपने लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि कौन कौन से तत्व किस किस देश से लिए गए हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है मौलिक अधिकार निम्न में से किस देश से लिया गया है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन सी शक्ति किस देश से ली गई है। यही आज अपन देखेंगे कि किस देश से कौन सी शक्ति ली गई है। इस करंट चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत। अब देखते हैं संविधान के स्रोत में किस किस देश से कौन कौन सी शक्ति ली गई है, और ट्रिकली देखेंगे जिससे ओवरऑल वर्ल्ड से ली गई शक्ति अपने को याद हो और जल्दी से जल्दी याद हो, जो लंबे समय तक अपने को याद रहे। इसके लिए पहले ट्रिक याद करते हैं, ई विकास का मंत्र। देखो दोस्तों, ये जो मंत्र है पास होने का, ये विकास का मंत्र है, डेवलपमेंट फॉर्मूला है। तो मेरी ट्रिक बनती है ई विकास का मंत्र। ट्रिक बनती है ई विकास का मंत्र। ध्यान रखना दोस्तों, जहां से स्टार्टिंग होगी वहीं से देश का नाम स्टार्ट होगा, और स्टार्ट है ई से, तो अपन याद करने जा रहे हैं इंग्लैंड देश से ली गई शक्तियां। देखो इंग्लैंड से क्या क्या ली गई है। ई फॉर इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। वी फॉर विधि का शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है से फॉर संसद यानी पार्लियामेंट, और मंत्र फॉर मंत्री मंडल यानी कैबिनेट। तो देखो दोस्तों, अपन ने इंग्लैंड से 4 शक्तियां ली हैं। ये इंग्लैंड से 4 शक्तियां कौन सी ली है, बस ट्रिक याद रहनी चाहिए। ई विकास का मंत्र, ई फॉर इंग्लैंड। अब देखो कौन कौन सी शक्तियां ली है। ई फॉर इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। वी फॉर विधि का शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट है फॉर संसद यानी पार्लियामेंट, एंड मंत्री परिषद यानी कैबिनेट। ये 4 शक्तियां ली गई हैं इंग्लैंड से। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। देखो दोस्तों, अपनी ट्रिक नंबर जो 2 है वो बनती है, वो क्या बनती है, ध्यान से देखते हैं। अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। अब देखो दोस्तों, आपको पता है अपन जो भी चीज याद करते हैं वो कहानियों से याद करते हैं। तो कहानी क्या बनती है, कोई एक बंदा था जिसके साथ हुआ अन्याय। कोई एक बंदा था जिसके साथ अन्याय, मरने जा रहा था। अपन ने कहा मरने से मिलेगा क्या, कौन सा निवारण निकल जाएगा, जियो और जीकर इस संसार को दिखाओ कि अन्याय के बाद में भी क्या हो सकता है। जैसे एक बंदा था मोहवी, उसके साथ अन्याय हुआ था, तो उससे जाकर उपमा लो, उससे जाकर समझो कि कैसे जिया जा सकता है। तो अपन ने इसको समझाया, क्या समझाया, देखो दोस्तों, अन्याय की पुनः फिर से उपमा लो, समझो किससे, मोहवी से। तो देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। देखो दोस्तों, ट्रिक बनती है अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से, और ये होती है नेक्स्ट शक्तियां याद। आपको पता है जहां से स्टार्टिंग होगी वो रहेगा देश का नाम। तो ए फॉर अमेरिका। अब देखो दोस्तों, अमेरिका से अपन ने कौन कौन सी शक्तियां ली हैं। न्याय फॉर न्याय पालिका की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी। पुनः फॉर पुनरावलोकन
न्यायिका यानी रीऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। उप फोर उपराष्ट्रपति पद यानी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मा फोर महाभियोग प्रणाली यानी इंपीचमेंट सिस्टम। मो फोर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। है फोर हटाने की प्रणाली न्यायाधीश को यानी रिमूवल सिस्टम ऑफ जज। वी फोर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखो दोस्तों, ये सारी शक्तियां ली हैं अपन ने अमेरिका से। बस इसके लिए एक ट्रिक याद होनी चाहिए, अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से। ए फोर अमेरिका, न्याय फोर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, पुनः फोर पुनरावलोकन कानून का यानी न्याय का, रीऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। उप फोर उपराष्ट्रपति पद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मा फोर महाभियोग प्रणाली यानी इंपीचमेंट सिस्टम। मो फोर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। है फोर हटाने की प्रणाली न्यायाधीश को यानी रिमूवल सिस्टम ऑफ जज। और वी फोर वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आओ दोस्तों, और अनेक देशों से अपन ने क्या क्या शक्तियां ली है इसके लिए याद करते हैं ट्रिक नंबर 3। और ट्रिक नंबर 3 जो है वो है संघ का नाड़ा शेरशाह। संघ का मतलब तो आप जानते हो सेंट्रल यानी केंद्र, और केंद्र का जो नाड़ा है वो शेर जैसा है, डोंट टच। ध्यान रखना, टच करोगे जलकर भस्म हो जाओगे। तो ट्रिक बनती है संघ का नाड़ा शेरशाह। क्लियर? ट्रिक बनती है संघ का नाड़ा शेरशाह और नाड़ा फोर देश का नाम बनता है कन्नाडा। अब देखो दोस्तों, अपन ने कन्नाडा से क्या क्या लिया है। सबसे पहले संघ फोर संघीय शक्ति, संघीय शक्ति यानी फेडरल पावर। स फोर शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो अपन ने शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट में कर रखा है। यह शक्तियों का बंटवारा भी अपन ने कन्नाडा से लिया है। और रै फोर राज्यपाल का पद यानी पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद भी अपन ने कन्नाडा से लिया है। तो कन्नाडा की सारी शक्तियां याद करने के लिए बस ट्रिक एक याद रखनी पड़ेगी कि संघ का नाड़ा शेरशाह, नाड़ा फोर कन्नाडा, संघ फोर संघीय शक्तियां यानी फेडरल पावर, स फोर शक्तियों का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ पावर्स, और रै फोर राज्यपाल का पद। अब दोस्तों अंतिम ट्रिक याद करेंगे। ओवरऑल वर्ड से जितनी भी शक्तियां ली गई हैं अंतिम ट्रिक में आपको याद होंगी। और ट्रिक नंबर 4 निम्न प्रकार है। और देखो जो ट्रिक नंबर 4 है उसके लिए बस अपने को एक ही लाइन याद करनी है। स्था जा रानी आ आज सद प्रसमास से गफा करे। लो आओ दोस्तों ये अंतिम ट्रिक याद करते हैं। ये लास्ट ट्रिक याद हुई और ओवरऑल वर्ड की सारी शक्तियां अपने को याद हो जाएंगी। इसके लिए ट्रिक याद करते हैं। एक बाबा जी था, आपको आजकल वैसे तो बाबा जी वैसे ही फेमस हो रहे हैं, आपको वैसे ही पता है। तो बाबा जी के पास एक बंदा आया जिसका नाम था स्था। उसको समझाया, कहा बेटा देख तू तो जा, स्था जा। दूसरा कैंडिडेट था रानी, उसे कहा बेटा देख तू आ, रानी आ। आज सद जो ये तेरे को सच्चा सच्चा, सद सच्चा सच्चा, प्रसमास जो तेरे को समाज दिखाई दे रहा है, गफा करो, दूर हो जाओ। बाबा जी ने समझाया
कि आज जो है तेरे को सद सच्चा सच्चा प्रसमास जो समाज दिखाई देता है, गफा करो, दूर हो जाओ, तब तो सुखी रहोगे, जब तक इस संसार में रहोगे तब तक दुखी रहोगे। ये समझाए। देखो और ट्रिक बनती है कि स्था जा रानी आ आज सद प्रसमास से गफा करो। फिर से देखो दोस्तों, थोड़ी लेंथी ट्रिक है, अगर ये ट्रिक याद हो गई तो ओवरऑल वर्ड याद हो जाएगा। फिर से रिपीट करवाता हूं आपको, स्था जा रानी आ आज सद प्रसमास से गफा करो, यानी दूर हो जाओ। और दोस्तों हो चुका है ओवरऑल वर्ड अपने को याद कैसे, जैसे देखो दोस्तों, स्थापोर स्थापित प्रक्रिया कानून की, यानी स्टेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ। देखो इसी में दोस्तों जा रहा है, यानी ये जापान से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा कानून को स्थापित करने का प्रोसीजर, स्टेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, जापान से। अब देखो दोस्तों दूसरे कोष्टक में आ रहे हैं, नंबर 2 राफोर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी इलेक्शन बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट। इसी देखो इसी कोष्टक में ये नी भी आ रहा है, तो इसी को लो, नी फॉर नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो दोस्तों ये एक ही कोष्टक में थे, एंड में आ रहा है, यानी ये दोनों लिए गए आ फॉर आयरलैंड से। अब देखो दोस्तों तीसरे कोष्टक में चल रहे हैं, पहले आ रहा है तो चौथे नंबर पे आता है आ फॉर आपातकाल, आपातकाल यानी इमरजेंसी। और देखो दोस्तों जे आ रहा है, यानी ये लिया गया है जर्मनी से। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट कोष्टक में चल रहे हैं, से आ रहा है, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देखो दोस्तों इसमें द आ रहा है, यानी ये लिया गया है दक्षिणी अफ्रीका से। देखो दोस्तों यहां आपको प्र दिखाई दे रहा है, यानी प्रस्तावना। देखो दोस्तों अब इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे, एक तो सम और फिर यहां आ की मात्रा से आस। तो सम से यहां पर लेते हैं अपन 7, समवर्ती सूची। अब देखो दोस्तों इसी कोष्टक में लास्ट में आस बचा हुआ है, यहां से बनता है आस फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब देखो दोस्तों यहां पर ग दिखाई दे रहा है, ग फॉर गणतंत्रता। देखो दोस्तों यहीं पर आपको फा दिखाई दे रहा है, यानी ये ली गई है फ्रांस से। देखो दोस्तों आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आता है कर्तव्य, यानी ड्यूटी। इसी का पूरा नाम लिखो तो बनता है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। और देखो दोस्तों आपको रह दिखाई दे रहा है, यानी रूस से। और दोस्तों अगर आपने इसको सही तरीके से देखा है तो अब तक एक बात आपको कंफर्म समझ में आ चुकी होगी, जो पहले है वो शक्ति है, जो बाद में है वो देश है। जो पहले है वो शक्ति है, जो बाद में है वो देश है। जो पहले है वो शक्ति है, जो बाद में है वो देश है। जो पहले है वो शक्ति है, जो बाद में है वो देश है। बस ये माइंड में देखते हुए चलना। देखो स्थापित प्रक्रिया कानून की, जा फॉर जापान से, यानी स्टेबल प्रोसीजर ऑफ लॉ। रा फॉर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यहीं पर नी दिखाई दे रहा है, नीति निर्देशक तत्व, ये लिए गए हैं आप और आयरलैंड से, यानी इलेक्शन बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखो दोस्तों यहां पर आ दिखाई दे रहा है, आप और आपातकाल, जे फॉर जर्मनी से, यानी इमरजेंसी ली गई है जर्मनी से। अब देखो दोस्तों यहां से दिखाई दे रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिस्टम, देयरफॉर दक्षिणी अफ्रीका से। यहां देखो दोस्तों आपको प्रेफर प्रस्तावना दिखाई दे रही है, यानी प्रीएम्बल। यहां पर देखो दोस्तों सम दिखाई दे रहा है, यानी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये दोनों पावर ली है आप और
ऑस्ट्रेलिया से। यहां देखो दोस्तों आपको गैप फॉर गणतंत्रता दिखाई दे रही है यानी रिपब्लिक, ये ली गई है फा फॉर फ्रांस से। और देखो दोस्तों यहाँ क्या दिखाई दे रहा है यानी कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, और यह है रे फॉर रूस से। यानी दोस्तों आपको संविधान में विदेशों से अपन ने क्या क्या लिया है, कौन कौन सी शक्तियां ली है, ओवरऑल वर्ल्ड की सारी शक्तियां याद हो जाएंगी अगर आपको 4 ट्रिक याद है। पहले इंग्लैंड से तो ई फॉर ई विकास का मंत्र, दूसरी अमेरिका से ऐसे अन्याय की पुनः उपमा लो मोहवी से, तीसरी कनाडा संघ का नाडा, और चौथी जिसमें ओवरऑल वर्ल्ड की सारे कॉम्बो शक्तियां हैं इस्था जा रानी आ आज सद प्र समाज से गफा करो, प्र समाज से गफा करो। ये 4 अगर ट्रिक याद हैं तो ओवरऑल वर्ल्ड की सारी विदेशी शक्तियां आपको याद हैं, केवल 4 ट्रिक। धन्यवाद।